अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है उसामा राशिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग लाइफ। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि आप घर बैठे मिज़ान इन्वेस्टमेंट ऐप में सिर्फ 5,000 रुपये से अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि अगर आप लोगों ने डिमांड की तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और अपना जो अकाउंट पोर्टफोलियो है, प्रैक्टिकल अकाउंट जो है, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, मैंने कैसे इन्वेस्टमेंट को मैनेज किया, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा और ऐप को यूज़ करने का मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊँगा। काफ़ी लोगों ने ओरली और कमेंट सेक्शन में भी डिमांड की कि आप बताएं अपना इन्वेस्टमेंट जो अकाउंट है वो हमारे साथ शेयर करें। तो आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए उसी के हवाले से वीडियो लेके आया हूं और मैं आपके साथ प्रैक्टिकल जो है वो प्रूफ शेयर करूंगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ और मैं इन्वेस्टमेंट कैटेगरी वगैरह मैंने किस तरह से उसको मैनेज किया और ऐप को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, किस तरह उसमें पैसे आप डाल सकते हैं, निकलवा सकते हैं, कितना टाइम लगता है। ये सब चीज़ें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आरओआई के हवाले से। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहले पूछा जाने वाला जो सवाल होता है वो होता है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मेरी इन्वेस्टमेंट मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। जो भी प्रोफेशनल इन्वेस्टर है, चाहे वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे बैंक में वो रख रहा है, वो सबसे पहला उसका सवाल यही होता है कि मुझे आरओआई कितना होगा मेरी इन्वेस्टमेंट पे। आप बैंक में अगर अपनी कुछ सेविंग्स रखते हैं जो कि आपको इंटरेस्ट रेट उसका मिलता है, जो कि जिसको आप शरह सूद कहते हैं, तो इस्लाम में देखा जाए, शरीयतन देखा जाए, वो हमें अलाउ नहीं है, फिर भी कुछ लोग रखते हैं। तो वो आपका पाकिस्तान में तकरीबन चल रहा है 7% के करीब, 7%, यानी लाख रुपये आप रखेंगे, साल बाद आपको मिलेगा 7,000 रुपया। अगर हम फिर दूसरे नंबर पे हलाल चीज़ों में आएँ, बिज़नेसेस में आएँ, तो उसमें आ जाता है फिर प्रॉपर्टी को देखें। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिसाल के तौर पे उसमें 2 आपके गेन्स होते हैं, 2 आपके रिटर्न्स आते हैं। एक मंथली आता है, एक ईयरली आता है। मंथली तो आपका ये होता है जो रेंटल इनकम, अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं, कोई घर लेते हैं, तो आपको उस पे मंथली रिटर्न रेंट आता है, वो भी आपका मंथली इनकम है। और एक आता है ईयरली एप्रिसिएशन, यानी कि वो आपकी जो चीज़ है, वो साल बाद कितने की हो गई है। आपने करोड़ का घर लिया, वो साल बाद 1 करोड़ 10 लाख का एवरेज, जो एक अच्छी ऑप्शन होती है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है रियल स्टेट में, उसमें आपको 10% तक साल बाद रिटर्न आ जाता है, अगर आपने सही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट की है। और उसका अगर हम लोग साथ में वो भी काउंट करें कि उसके ऊपर जो मंथली आपको रिटर्न आया है वो तकरीबन होता है 0.3% एवरेज चलता है पूरे पाकिस्तान में। यानी कि करोड़ की चीज़ के पीछे आपको 30,000 रुपये तक रेंट आता है। तो ये जो रेंट आता है इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करें साल के 12 महीनों से, तो टोटल आपका जो है 14 से 15% तक का गेम चले जाती है, यानी 14 से 15% तक आपका आरओआई पहुंच जाता है प्रॉपर्टी में। फिर तीसरे नंबर पे अगर हम देखें कि आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में क्योंकि रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे आपके जो ग्रोथ है उसके चांसेस भी ज़्यादा है, वहाँ पे उसका आरओआई भी ज़्यादा है। वहाँ पे आपको 20-25% तक भी होता है। लेकिन जो डे ट्रेडिंग करते हैं उनको 100% तक प्रॉफिट मिलने की भी उम्मीद होती है। लेकिन उसमें रिस्क काफ़ी है, आप आज शायद 100 को 200 कर लें, कल हो सकता है आपका 200 का 200 चला जाए। तो इस वजह से हम लोगों ने ऐसी स्ट्रेटजी पे अमल करना है कि हमारा रिस्क भी कम से कम हो और हमारा प्रॉफिट जो आरओआई है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। खुशकिस्मती से मीज़ान इन्वेस्टमेंट ऐप जो है वो ऐसा ही प्लेटफॉर्म मुहैया करती है जिसमें आपके रिस्क के चांसेस काफ़ी कम और ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि मीज़ान इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करती, किसी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करती स्टॉक मार्केट के, बल्कि वो डिफरेंट इंडेक्सेस में करती है। इंडेक्स को समझने के लिए हम इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि एक इंडेक्स जो होता है आपका, वो कहलाता है, उसमें 30 से 50 कंपनियां, 100 कंपनियां जो हैं वो शामिल होती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको आपको ज़रा आसान करने के लिए मिसाल दूंगा एक स्कूल की। एक स्कूल है, उसमें एक क्लास है जिसमें 30 बच्चे हैं। उनमें से 20 बच्चे जो हैं हो सकता है बहुत अच्छे लाइक हों, 10 बच्चे हो सकता है एवरेज हों या नालायक हों, हो सकता है 15 बच्चे लाइक हों, 5 बच्चे एवरेज हों, 10 बच्चे नालायक हों। अगर आप उनमें से बेट लगाना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी एक बच्चे पे, किसी एक बच्चे को आपने चुनना है और चेक करना है कि वो साल बाद कैसा परफॉर्म करेगा, उसका ग्रेड्स कैसे आएंगे, तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आप किसी गलत बच्चे को चुन सकते हैं जिसका आपको आइडिया नहीं होगा और आप अपने पैसे से या अपनी इन्वेस्टमेंट से हाथ धो सकते हैं। लेकिन जब आप पूरे क्लास को चुनेंगे कि भाई ये जो क्लास है जिसमें 20 अच्छे बच्चे हैं, 10 जो हैं वो तकरीबन एवरेज या नालायक बच्चे हैं, मैं इस पूरी क्लास पे लगाऊंगा तो 20 अच्छा परफॉर्म करेंगे, 10 नॉर्मली परफॉर्म करेंगे, लेकिन पूरी क्लास ओवरऑल जो एवरेज है वो तो ऊपर जाएगी जाएगी। तो आपके रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं और आपकी जो अर्निंग है उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी आपके जो इंडेक्स होते हैं वो KSE 100 इंडेक्स होता है जिसमें टॉप 100 कंपनियां स्टॉक मार्केट की शामिल होती हैं और उनकी परफॉर्मेंस वगैरह को वो मैयर कर रहा होता है।
उसमें इन्वेस्ट करते हैं। KSE 30 इंडेक्स होता है, उसमें 30 कंपनियां होती हैं। KMI 30 होता है। मीज़ान इन्वेस्टमेंट जो है, क्योंकि इस्लामिक एक बैंकारी है और इस्लामिक इन्वेस्टमेंट है हलाल मुनाफे के लिए, इस वजह से वो KSE 100 में नहीं करता, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे बैंक भी हैं जो कि शरन काम नहीं करते, यानी कि शरीयत में उनको अलाउ नहीं है, कुछ सूद पे काम करते हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो हलाल नहीं है, तो इस वजह से उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता। लेकिन KMI 30 जो इंडेक्स है, उसमें 30 की 30 कंपनियां सब की सब हलाल हैं और इस्लामी तरीक़ेकार से वो चल रही हैं, अपना बिज़नेस कर रही हैं। तो इस वजह से जब मीज़ान इन्वेस्टमेंट इनमें इन्वेस्ट करता है, तो उनका जो प्रॉफिट वगैरह आता है, तो उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि रिस्क उसमें कम से कम होगा और प्रॉफिट आपका ज़्यादा से ज़्यादा होगा। स्टॉक मार्केट के जो किंग हैं वारन बफे, जो कि दुनिया के अमीर तरीन इंसान भी हैं, उनकी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी यही है कि वो ज़्यादातर अमेरिका में S&P 100 इंडेक्स होती हैं, वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसकी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कि वो S&P 100 में भी यही है कि वो टॉप 100 कंपनीज़ को देखते हैं और उनके जो फंड्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट वगैरह करते हैं। तो उसके ये होता है कि आपको रिस्क कम हो जाता है और आपकी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उनकी जो इन्वेस्टमेंट का जो ROI है, वो तकरीबन आपका निकलता है 17% के करीब। जी, 17% के करीब। अब आप लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये मैं आप लोगों को बताने का मेन मकसद ये है, अब आपको शायद समझ आए कि मैं ROI आपको क्यों समझाना चाह रहा था। 1 लाख के पीछे 17,000 रुपया सालाना उनको प्रॉफिट होता है, जो कि फाइनेंशियल मार्केट में काफ़ी बेहतर समझा जाता है। लेकिन जब आप उसको अपने तौर पे इस्तेमाल करेंगे, जब आप खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे, 1 लाख रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपको 17% प्रॉफिट होता है साल का, 17,000 रुपये, अब आप उसको मंथली पे डिवाइड करेंगे तो आपको वो आता है 1500 से 1600 रुपये। अब आप कहेंगे कि यार 1 लाख रुपए पे महीने का सिर्फ 1500-1600 रुपया, ये कैसी इन्वेस्टमेंट हुई, ये तो कोई इतनी कामयाब इन्वेस्टमेंट नहीं है। हालांकि ये सिर्फ आप करंट सिचुएशन को देख रहे हैं, आप कंपाउंडिंग इफेक्ट को नहीं देख रहे। क्या आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा, आपको अपने पैसे के ऊपर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, आपको कोई बिजनेस नहीं करना पड़ रहा, आपको कोई किसी जगह पे बैठ के उसकी ड्यूटी नहीं देनी पड़ रही, आपको कोई मैन पावर यूज़ करनी नहीं पड़ रही, बल्कि आप पैसे से पैसा बना रहे हैं। तो इस वजह से ये एक काफ़ी अच्छा ROI है आपका। तो इस वजह से आपने दिल छोटा नहीं करना, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आपका 10%, 15%, 20% तक भी ROI आता है, तो वो एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म में जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आज से 10-20 साल बाद जो आपका लाख है वो करोड़ तक पहुंच चुका होगा। यकीन नहीं आता तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको जब अपने वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिखाऊंगा, तो आपको समझ आएगी कि मेरा प्रॉफिट अच्छा था या नहीं था। ये बताना इसलिए ज़रूरी था। और मैं आपके साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह शेयर करता हूँ और उसमें इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल वगैरह क्लियर हो जाएगी। जी, तो व्यूअर्स, इस टाइम पे मैं मीज़ान इन्वेस्टमेंट ऐप को ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं इन्वेस्टर लॉगिन में जाके अपनी कस्टमर आईडी और पासवर्ड डालूँगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ये कैसे जनरेट होती है। यहाँ पे फिर मैं साइन इन करूँगा तो मैं सीधा डैशबोर्ड पे पहुँच जाऊँगा, जहाँ पे मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट वगैरह और फंड वाइज कैसे उसको डिवाइड किया वो सारा शो हो रहा होता है आपकी इन्वेस्टमेंट। यहाँ से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को वॉच कर सकते हैं। सबसे ऊपर देखें तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी 16,445 रुपये है। इसमें कितना मेरा बेसिक है, कितना प्रॉफिट है, वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। उससे नीचे आएँ तो ये पोर्टफोलियो आईडी है, ये इससे आपका कोई सरोकार नहीं है, आपको ऐप वालों ने खुद प्रोवाइड की होती है। उससे नीचे आएँ तो ये आपका फंड वाइज आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे डिवाइड हुई है, ये शो हो रहा है। अब इसमें आपको मैं फ़ंड्स की डिटेल आगे समझाऊँगा। अलबत्ता यहाँ पे आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने यहाँ पे 2 फ़ंड्स यूज़ करने हैं। एक तो होगा आपका लो रिस्क का और एक हाई रिस्क का। जैसे MIF मीज़ान इस्लामिक फ़ंड जो है, ये हाई रिस्क का फ़ंड है। अभी मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट इसी फ़ंड में पड़ी हुई है। और इसके अलावा जो MIIF मीज़ान इनकम इस्लामिक फ़ंड है, ये लो रिस्क का फ़ंड है। आपने कोशिश करनी है कि अपनी ज़्यादातर जो पूरी सेविंग है वो इसी में रखनी है, पूरी इन्वेस्टमेंट लो रिस्क वाले में रखनी है। और जब आपको लगे कि मार्केट अच्छी होगी, तब आपने उसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। अब अगर हम ऐप को थोड़ा सा डिस्कवर करें तो ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे जो आपको आइकन नज़र आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है मार्केट न्यूज़ का। मार्केट न्यूज़ में हम जाते हैं तो इधर आपके पास मार्केट की और डिफरेंट इंडस्ट्री की और बिजनेस की आपके पास न्यूज़ और आर्टिकल्स वगैरह प्रोवाइड किए होते हैं, जिससे आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी या मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। इसमें आप मिसाल के तौर पर अगर कोई गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, फॉर एग्ज़ाम्पल लॉकडाउन का, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी जो ऑयल कंजम्पशन है, ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी, ऑयल कंजम्पशन कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो आपकी ऑयल इंडस्ट्री है, जितनी भी गैस और पेट्रोलियम की इंडस्ट्री स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उनका आपका रेट कम होगा, इसलिए आपको उनमें से पैसा निकाल लेना चाहिए। तो इसी वजह से ये मार्केट न्यूज़ का डायरेक्ट लिंक होता है स्टॉक मार्केट की प्राइसेस से। अगर अच्छी न्यूज़ है तो ऊपर जाती हैं, अगर बुरी न्यूज़ है तो नीचे आती हैं।
आप यहाँ से देख के अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड स्टेप में आएँ तो यहाँ पे मार्केट वॉच हमारे पास आती है। ऊपर हम लोग सिर्फ न्यूज़ और आर्टिकल्स वगैरह देखते हैं, लेकिन मार्केट वॉच में हम एक्चुअल फिगर्स, डाटा और ग्राफ्स के ज़रिए देखते हैं कि मार्केट एक्चुअल कैसा परफॉर्म कर रही है डेली। डेली इसमें ग्राफ और चार्ट्स वगैरह बने होते हैं। सबसे हमारे पास इधर 4 मार्केट्स हैं, इक्विटी है, मनी मार्केट है, कमोडिटीज़ हैं, फॉरेक्स है। इक्विटी शेयर मार्केट को कहते हैं, स्टॉक मार्केट को, मनी मार्केट में बॉन्ड्स आ जाते हैं, कमोडिटीज़ में गोल्ड आ जाता है और फॉरेक्स में आपका ये करेंसीज़ की ट्रेडिंग होती है। लेकिन हमारा मेन जो फोकस है वो इक्विटी मार्केट है, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न उसी के साथ है। हमारी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में, शेयर मार्केट में ही होती है। हम इक्विटी में जाएँ तो हमारे पास इधर डिफरेंट इंडेसेस आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो मीज़ान इन्वेस्टमेंट है वो किसी एक कंपनी में नहीं करती, बल्कि पूरे इंडेसेस में करती है। जैसे ये KMI 30 है, इसमें 30 कंपनीज़ लिस्टेड हैं। वो आप सर्च कर सकते हैं कौन-कौन सी कंपनीज़ इसमें लिस्टेड हैं। उनकी प्राइस अगर ऊपर जाएगी सब कंपनीज़ की, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी। हमारी प्राइस भी, हमारी इन्वेस्टमेंट की प्राइस भी ऊपर जाएगी, और अगर उनकी प्राइस नीचे आएगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट की प्राइस भी नीचे आएगी। जैसे आज के देखें तो -0.45 रही है, यानी -0.45 इसमें कमी रही है, डिक्लाइन रहा है मार्केट में। तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी -0.45 डिक्लाइन रहेगा। इसी तरह की फिर उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स वाली साइड पे। तो यहाँ पे हमारे पास फंड्स आ जाते हैं। फंड्स को अगर हम देखें तो ये हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंड्स होते क्या हैं और डिफरेंट फंड्स का क्या रोल है। अब यहाँ पे इक्विटी फंड्स है, इंटरेस्ट ट्रैकर फंड है, बैलेंस फंड है, एसेट एलोकेशन फंड है। लेकिन हमारे लिए सिर्फ 2 फंड्स को समझना है। एक हम लेंगे हाई रिस्क वाले और एक लो रिस्क वाले। हाई रिस्क वाला है इक्विटी फंड, शेयर मार्केट वाला जो फंड है वो ज़्यादा हाई रिस्क है। और फिर इसके बाद इनकम फंड्स में आए नीचे, तो ये हमारे पास है लो रिस्क वाला। हमने इन दो में से, इनमें भी फंड्स में भी आके डिफरेंट टाइप के फंड्स हैं, और हमने उनमें से एक-एक चुन लेना है जिसमें हमने ज़्यादा लो रिस्क में अपनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रखनी है, और फिर उसको कन्वर्ट किया करना है हाई रिस्क में जब हमें लगे मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये डिफरेंट फंड्स होते क्या हैं? ये ऐसे ही है कि जैसे एक कंपनी है, उसमें मार्केटिंग का अलग फंड होता है कि ये पैसा मार्केटिंग में लगेगा, ये पैसा आपका जो है ये आपका उसमें मेंटेनेंस में लगेगा, ये पैसा आपका जो है सेल्स में लगेगा। तो इसी टाइप से यहाँ पे भी इक्विटी में अलमीज़ान म्यूचुअल फ़ंड है, इसकी अपनी कैटेगरीज़ हैं, अपने इसके बेनिफिट्स हैं। मीज़ान इस्लामिक फ़ंड है, इसकी अपनी है जो कि KMI 30 में इन्वेस्ट करता है। मीज़ान एनर्जी फ़ंड है, ये भी एनर्जी सेक्टर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में। तो इसी तरह नीचे अगर हम आएँ इनकम फंड्स वाली साइड पे, तो इनका भी अपनी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके अपने रिस्क होते हैं, इनका अपना जो है वो डिफरेंट तरीके से आपकी, अगर कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहते हैं, तो वो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर से पूछेंगे तो आपको बताएगा आपके लिए कौन सा फ़ंड ज़्यादा सूटेबल है। तो इनकम फंड्स में आएँ तो हमारे पास 2 किस्म के फ़ंड है। मीज़ान इस्लामिक इनकम फ़ंड है, मीज़ान सॉवरेन फ़ंड है। ये लो रिस्क वाला फ़ंड है, हमने इसमें मीज़ान इस्लामिक इनकम फ़ंड को चूज़ कर लेना है। अभी यहाँ पे हम कोई चूज़ नहीं करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। अब अगर हम डैशबोर्ड में वापस आएँ तो अब यहाँ पे आपको आइडिया हो रहा होगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से डिवाइड है। एक मीज़ान इस्लामिक फ़ंड जो कि हाई रिस्क वाला, भी मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट उसमें पड़ी हुई है, और मीज़ान इस्लामिक इनकम जो फ़ंड है लो रिस्क वाला, उससे मैंने सारी कन्वर्ट की है, उसमें भी मेरा कोई पैसा नहीं पड़ा। अब आ जाते हैं कि आप इसमें ट्रांजैक्शंस वगैरह कैसे कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन में आएंगे तो सबसे पहले हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन कि आप पैसा इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम तो आपने अपने बैंक के थ्रू, जो चेक के थ्रू दिया था उसी के थ्रू आता है, जितने 5,000 से 10,000 से जितने से भी आपने किया था। लेकिन सेकंड टाइम जब आपने करना है तो आपको हर दफ़ा चेक की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिंपल इस ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे आप आके अपने फंड कैटेगरी चूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आपने जब भी इन्वेस्टमेंट शुरू में करनी है बेसिक, तो वो आपने लो रिस्क वाले में ही रखना है। यहाँ पे लो रिस्क वाला शरिया कंप्लायंट इनकम फंड है, ये जो आपको सेकंड लास्ट पे नज़र आ रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास नीचे आ जाएगा कि इसमें से कौन सा फ़ंड चूज़ करना चाहते हैं। उसमें हमारे पास मीज़ान इस्लामिक इनकम फ़ंड को हमने चूज़ करना है, और फिर नीचे बैंक, आप किस बैंक से पैसा मंगवाना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर अपना बैंक चूज़ करना है कि आप कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, वहाँ से आप पैसा मंगवाना चाहते हैं जितना भी। मेरा मीज़ान बैंक है, मैंने मीज़ान बैंक चूज़ किया। उसके बाद आपने अपनी अमाउंट नीचे अपनी मर्ज़ी से कर लेनी है। 1000 रुपये से मिनिमम आप कर सकते हैं, 10,000, 5,000 जितना भी आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अपनी वो अमाउंट इधर लिखें। और उसके बाद अमाउंट लिखने के बाद आप नीचे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास वो अलर्ट आ जाता है कि आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशन और इस एसोसिएटेड फ़ंड के रिस्क से आगाह हैं। और फिर आप कहेंगे कि जी मैं आ गया हूँ, आप यस करेंगे तो आपका जो है वो प्रोसीड हो जाएगी, और 1 से 2 दिन में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है आपकी इस मीज़ान इन्वेस्टमेंट ऐप में आ जाएगी। लेकिन अभी हम चूँकि नहीं कर रहे, हम इसको फिर सेकंड स्टेप में जाते हैं कन्वर्जन वाली साइड पे कि आप इसको लो रिस्क से हाई रिस्क में या हाई रिस्क से लो रिस्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर पोर्टफोलियो आईडी आपकी ऑलरेडी दी होती है, नीचे आपने जब फंड वगैरह सेलेक्ट करना है तो उसमें आप देखें मेरी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है MIF मीज़ान इस्लामिक फ़ंड में पड़ी हुई है, हाई रिस्क वाले में पड़ी हुई है। तो मैं सिर्फ इधर से ही कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट है ही सारी उसी में। तो मैं उसको कन्वर्ट किस में करूँगा वो अब मेरी मर्ज़ी है, मैं मीज़ान म्यूचुअल में करूँ, जिस मर्ज़ी में मैं कर सकता हूँ इसमें। लेकिन इसको मैं रखूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट, कल की जो मार्केट है
वो लो रहेगी, तो इस वजह से मैं इसको चेंज कर दूँगा अपना लो रिस्क की तरफ, कि ताकि मेरी अमाउंट पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े मार्केट का। तो मैं मीज़ान इस्लामिक इनकम फ़ंड को मैंने चूज़ किया। अब ये पूछा कि आप टोटल इन्वेस्टमेंट अपनी सारी की सारी कन्वर्ट करना चाहते हैं या कुछ फिर भी अभी भी शेयर मार्केट हाई रिस्क वाली में रखना चाहते हैं। तो मैं अगर टोटल करना चाहता हूँ तो मैं तो टोटल अमाउंट लिखूँगा, या अगर मैं 5,000 करना चाहता हूँ, 10,000, जितनी भी मैं करना चाहता हूँ, वो मैं उस हिसाब से उसको सिलेक्ट करूँगा और उसको मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा, और वो फिर मुझे जो है अलर्ट का ऑप्शन आ जाएगा कि आप अवेयर हैं सोसाइटी रिस्क से, यानी आप लो रिस्क में जा रहे हैं, जो भी है टर्म्स एंड कंडीशन आपने येस करेंगे तो आपकी अमाउंट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें भी आपका 1 दिन लगता है। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे भी हम जाते हैं रिडेम्पशन पे। आप विथड्रॉ कैसे करवा सकते हैं? अमाउंट विथड्रॉ करने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे आपने सबसे पहले फ़ंड्स और प्लान में से आपने चूज़ करना है कि आप किस फ़ंड से जो है अपनी वो निकलवाना चाहते हैं पैसा। अब जैसे कि आपको पता है सारा मेरा पैसा जो है वो एमआईएफ में पड़ा हुआ है, सारी अमाउंट मेरी एमआईएफ मीज़ान इस्लामिक फ़ंड में पड़ी हुई है, तो मैं यहीं से निकलवा सकता हूँ। यहाँ पे आपने अपना फ़ंड सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद ईज़ी कैश पे क्लिक करके आपने अपनी वैल्यू लिखनी है कि आप कितनी वैल्यू निकलवाना चाहते हैं। आप सारी की सारी इन्वेस्टमेंट निकलवाना चाहते हैं, 5,000 निकलवाना चाहते हैं, 10,000 निकलवाना चाहते हैं, जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट निकलवाना चाहते हैं आपने वो वहाँ पे लिख के कंटिन्यू करनी है। ये आपको आगे आ जाता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो निकलवाना चाहते हैं उसका आप ओके करते हैं। हम अगर येस करेंगे तो ये हमारी जो है वो प्रोसीड हो जाएगी एप्लीकेशन, और 1 से 2 दिन में आपके बैंक अकाउंट में, वही बैंक अकाउंट में दोबारा पैसे विथड्रॉ हो जाएंगे। अब अगर आपने अपनी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना है तो उसके लिए आप राइट साइड पे स्टेटस के ऑप्शन में आएंगे, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट, कन्वर्जन और रिडेम्पशन के स्टेटस शो हो रहा होता है कि वो इन प्रोसेस हैं या कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें यूजुअली इन जो इन्वेस्टमेंट और रिडेम्पशन है, विड्रा है, उसमें 2 दिन लगते हैं, लेकिन जो कन्वर्जन है वो 1 दिन में आपकी हो जाती है। अब इसमें एक चीज़ जो समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपने आज की मार्केट में ही इन्वेस्ट करना है, यानी कि आज का आप कहते हैं मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपने उस दिन 3 बजे से पहले पहले उसको कन्वर्ट कर लेना है हाई रिस्क में। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आपने उसको 3 बजे से पहले पहले लो रिस्क में कर लेना है, तब आपकी मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर करेंगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी तरह आपने मार्केट को चेक कैसे करना है, हम गूगल पे जाके पीएसएक्स डाटा पोर्टल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डाटा पोर्टल पे जाएंगे। वहाँ पे जाके आपने क्योंकि हमने मिज़ान इस्लामिक फ़ंड में किया जो कि KMI 30 के ऊपर डिपेंड करता है, तो हमने यहाँ पे देखा मैंने कि आज 0.14% मार्केट जो है वो ऊपर है। तो अब अगर मुझे लगता है कि यार अभी मार्केट ऊपर जाएगी शाम तक, तो मैं इसको जो है कन्वर्ट कर दूंगा। शो वो कल ही होगा मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट में, लेकिन आज की मार्केट का उस पर इम्पैक्ट पड़ जाएगा। अगर मुझे लगता है नहीं है तो मैं उसको रिमेन लो रिस्क वाले में रहने दूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन 10 से 12 दिनों में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ और कैसे हुआ। यहाँ पे जो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 15,000, और 1445 पे उस पर प्रॉफिट है। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है उसमें मैंने 25,000 से अकाउंट ओपन किया था, लेकिन हफ्ता मैंने वो अमाउंट रखी थी, उसमें से 10,000 मैंने विड्रॉ करवा लिया था, और 15,000 जो है मेरा इसी इन्वेस्टमेंट ऐप में पड़ा हुआ था। अभी लेकिन जो टोटल अमाउंट मेरी हो चुकी है वो 16,445 पे, जिसमें से 1445 पे इस टाइम पे मेरा प्रॉफिट है, जो कि काफ़ी प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। अब ये मेरे कैसे प्रॉफिट हुआ उसके लिए मैं आपके साथ ये स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करता हूँ। आप जैसे देख सकते हैं 14 दिसंबर की, ये परसों की बात है, 14 दिसंबर को मार्केट KMI 30 की 2% ग्रो की थी, जिसका मतलब है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 2% ग्रो करेगी। उस दिन मेरी इन्वेस्टमेंट भी 2% ग्रो की थी। जैसे मेरा 15,000 रुपया जो बेसिक पड़ा हुआ था उस पर मुझे 2% ग्रो का 300 रुपया प्रॉफिट हुआ था। 150 रुपया, 150 रुपया 1% होता है और 300 रुपया 2% होता है। इसी तरह से अगर पिछला सैटरडे संडे को तो मार्केट क्लोज थी, फिर फ्राइडे को देखा जाए तो फ्राइडे को भी मार्केट 1% ऊपर गई थी, उस दिन मुझे 150 का प्रॉफिट हुआ था। और जो पहले मैंने एक हफ्ता 25,000 से ट्रेडिंग की थी उसका प्रॉफिट भी इसी में शामिल है। उस 25,000 पे भी 2 दफ़ा मार्केट 1% ऊपर गई थी, जिसका मुझे 250, क्योंकि 25,000 का 1% 250 बनता है, तो मुझे 250 2 दफ़ा प्रॉफिट होता है, 500 वो। और ये कुल मिला के कभी मार्केट आधा परसेंट ऊपर जाती है, कभी नीचे भी आ जाती है, लेकिन इसमें यही मज़े की बात है कि आप देखते हैं, मार्केट को वॉच करते हैं 1-2 बजे तक कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। जब नीचे जा रही है तो आप उसको लो रिस्क में रहने देते हैं। अगर आपको लगे कि मार्केट अच्छी जा रही है और ऊपर जाएगी, मार्केट की क्लोजिंग टाइम 4 से 5 बजे तक होती है, तो आप 3 बजे से पहले-पहले उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के बाद आपको शो नहीं होता कि आपका फंड कन्वर्ट हो गया है, लेकिन आप मार्केट का इम्पैक्ट उस पे पड़ जाता है। लेकिन डैशबोर्ड में आपको शो अगले दिन ही होता है। आपने ये नहीं सोचना कि यार आज मार्केट तो अच्छी रही थी लेकिन मुझे मेरा कोई प्रॉफिट वगैरह शो नहीं हुआ। वो आपको अगले दिन शाम तक जो है उसमें शो हो जाता है, जो भी कन्वर्जन वगैरह आपने की होती है या जो भी प्रॉफिट आया होता है। सो अब हम अपने इसको प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं कि मुझे 1445 रुपये को अगर मैं 15,000 की परसेंटेज वगैरह निकालूँ तो ये कितना परसेंट बनता है। तो जब 1445 पे मेरा तकरीबन 9.6% प्रॉफिट बनता है 15,000 के हिसाब से। लेकिन मैं इसको एक्चुअल प्रॉफिट नहीं मानता, क्योंकि मैंने शुरू में हफ़्ता एक जो है 25,000 की भी इन्वेस्टमेंट की थी और उस पे भी मुझे प्रॉफिट आया था। सो मैं 1445 को ओवरऑल
25,000 के हिसाब से ही परसेंटेज निकालता हूँ। जब मैं 1445 की 25,000 के हिसाब से परसेंटेज निकालूँगा तो ये तकरीबन मेरे पास आएगी 5.7%। 5.7% ये मुझे 10 दिनों में आया है 25,000 के हिसाब से, जो कि मेरा एक्चुअल प्रॉफ़िट है। अब इसको अगर मैं पूरे महीने के हिसाब से लेके जाना चाहूँ तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा, तो ये मेरे पास 30 दिनों का जो है प्रॉफ़िट एक्चुअल आ जाएगा, जो कि बनता है 17.34%। अब ये 17.34% एक बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट है, मार्केट अगर आपका अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। तो अब लेकिन अगर हम इसको चलो मिनिमाइज़ भी कर देते हैं 10 पे, कि हमारे पास 10% प्रॉफ़िट जो है वो हम इसको मंथली पे रखते हैं। हम ज़्यादा जो है उससे अच्छा गेन एक्सपेक्ट नहीं करते, 10% तक मिनिमम करते हैं। अब 10% को जब ईयरली पे लेके जाएँगे, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे 12 महीनों से, तो ये हमारे पास 1 साल का 120% प्रॉफ़िट आता है, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट है, कम रिस्क के साथ एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अब मैंने शुरू में आपको बताया था कि अगर आप वो किसी बैंक में रखते हैं, आप उस पे इंटरेस्ट लेते हैं, तो उस पे आपको तकरीबन 7 से 10% तक का रिटर्न आता है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में रखते हैं 15 से 16% तक का रिटर्न आता है। इसी तरह अगर आप किसी बिज़नेस में लगाते हैं तब भी 20-25%, 120% प्रॉफ़िट जो है ये बहुत ही अच्छा एक प्रॉफ़िट है, एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। यानी कि आपका जो, अगर आपने लाख रखा है तो वो अगले साल आपका 1 लाख 2 लाख 20 हज़ार हो जाएगा। करोड़ रखा है तो वो अगले साल 2 करोड़ 20 लाख हो जाएगा। इसी तरह ये अगर मार्केट वाइज़ भी देखा जाए, अगर आपने 1 लाख रुपया रखा हुआ है, 1% मार्केट ऊपर जाती है और आपको उस पे 1,000 रुपया 1 दिन का प्रॉफ़िट होगा। अगर आपने करोड़ रुपया रखा है, मार्केट 2% ऊपर जाती है, तो 1 दिन में आपको 2 लाख रुपया प्रॉफ़िट होगा। और इसमें ईज़ी बात ये है सबसे, कि आप मार्केट को देखते हुए फिर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका ये फ़ीचर बहुत ही कमाल का है, जिसकी वजह से मैं इसको कहूँगा कि अगर जो भी, चाहे आप स्टूडेंट हैं या कोई भी जॉब करते हैं, आप इसमें लाज़मी अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करें और अपनी जो पैसा है उसको ग्रो करें।